हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक, काला तथा एक सफेद पासा एक ही समय पर फेंके जाते हैं, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग 6 है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रायिकता का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रश्न दिया गया कि काला तथा एक सफेद पासा एक ही समय पर फेंके जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम। यदि हम दो पासों को फेंकते हैं तो हमारे पास जो कुल परिणाम है वह आते हैं 36। किस प्रकार से आते हैं कि किसी पासे को फेंकने पर हमारे पास जो संभावित कुल परिणाम वह कितने होते हैं, 6 की घात n के रूप में होते हैं। तो n का मान यहाँ पर किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि जितनी बार एक पासे को फेंक रहे हैं वह क्या होता है, n होता है, या जितने पासों को एक बार फेंक रहे हैं वह भी क्या होता है, n होता है। अर्थात दो पासों को एक बार फेंक दें चाहे एक पासे को दो बार फेंक दें वह क्या होता है, n होता है। अर्थात 6 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो पासे उनको एक बार फेंक रहे हैं। तो यह हो जाएगा 6 की घात 2 बराबर 36। तो हमारे पास कुल परिणाम आ जाते हैं 36। कौन कौन से होंगे, हो सकता है पहले पासे पर एक आए और दूसरे पर भी एक आ जाए, पहले पर एक और दूसरे पर दो, पहले पर एक और दूसरे पर 3। इसी प्रकार हो सकता है पहले पासे पर एक और दूसरे पासे पर 6। इसी प्रकार पहले पर 6 आ सकता है और दूसरे पासे पर 1 आ सकता है। इसी प्रकार अंतिम परिणाम यह संभव है कि दोनों पर क्या आ जाए, 6 आ जाए, और जो कुल 36 परिणाम है इनके सहित इनके मध्य होते हैं। अब हमें बताना है कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग क्या है, 6 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर देखें तो एक योग एक कितना होता है, 2 होता है, एक योग 2 कितना होता है, 3। इसी प्रकार ये 4 होता है, और 4 योग 1 5 होता है, फिर 5 योग 1 6 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ना तो 6 से कम हो ना ही क्या हो ज्यादा हो। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पासों पर योग 6 के अनुकूल परिणाम बराबर, यहाँ पर देखेंगे कि 1,5 का योग 6 होता है, उसके बाद 2,4 का योग 6 होता है, उसके बाद 3,3 का योग 6 होता है, उसके बाद 4,2 का योग भी 6 होता है, उसके बाद 5,1 का योग भी 6 होता है। इनके अलावा कोई भी अनुकूल परिणाम संभव नहीं है जिनका योग क्या हो, 6 हो। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5। तो यहाँ से प्रायिकता पी बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम अर्थात 5 बटा कुल परिणाम अर्थात 36। तो प्रायिकता हो जाएगी 5 बटा 36, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।